कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। उम्मीद तो संविधान से है, मोदी जी संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, तो मोदी जी से उम्मीद क्या रहेगा। वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर सबसे ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा देने वाला संविधान खत्म करके सबसे ज्यादा महिलाओं को शोषण करने वाला मनु विधान लाना चाहते हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा है। विशेष राज्य के दर्जा देने तो नहीं आ रहे हैं। अभी जो हम लोग के 65% आरक्षण मिला वो 9वां सूची में लागू करने तो नहीं आ रहे हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं और चुनाव नज़दीक है, इसीलिए वो आते हैं लूटने के लिए, बिहार को आते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे हैं, जिसको लेकर हम महिलाओं से बात करेंगे और सीधे जानेंगे कि महिलाओं को इस बार क्या कुछ उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो संविधान से है, मोदी जी संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, तो मोदी जी से उम्मीद क्या रहेगा। सबसे महिलाओं को संविधान सुरक्षा की गारंटी देता है, वो संविधान खत्म करने का ही उनका जो ठान लिए हैं, तो उनसे उम्मीद क्या रहेगा। आप बोल रही संविधान खत्म करें, दूसरी तरफ तो मोदी जी बिहार वासियों को सौगात पे सौगात दे रहे हैं। बिहार राज्य विशेष राज्य के दर्जा दे दिए, रोड दिए, बिजली दिए, ये दिए वो दिए, कहते तो तब नहीं है। 20 करोड़ के नौकरी दे दिए। 20 करोड़ लोगों को कहते कि 2 करोड़ लोगों को हर साल युवा को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में सबके देंगे, विशेष राज्य के दर्जा देंगे। क्या दिए महिलाओं को। मैं जहाँ तक बात आती है तो अभी महिला सशक्तिकरण की दौर में वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा देने वाला संविधान खत्म करके सबसे ज़्यादा महिलाओं को शोषण करने वाला मनु विधान लाना चाहते हैं। वही दासी प्रथा में ले जाना चाहते हैं, वही सती की आग में महिलाओं को जलाना चाहते हैं। और अभी मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमा रहे हैं और महिला को राष्ट्रपति बनाए हुए हैं। ये कौन सा तरीका अपना लिए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। बिहार जगदेव बाबू की कुर्बान की धरती है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की संघर्ष की धरती है, बुद्ध की ज्ञान की धरती है। बिहार ही संविधान को बचाएगा और ये संविधान को खत्म करने के लिए बिहार को लूटने के लिए आए हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये चोर मंत्री हैं। ये बताइए, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी है, आपको क्या लग रहा है चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ मोदी जी को बुलाया जा रहा है? बस वही हो रहा है कि किसी तरह से लूट ले बिहार को, हाईजैक कर ले, ईवीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के बुला के किसी न किसी रूप में अपने को कभी पिछड़ा कह के, कभी अति पिछड़ा कह के, कभी दलित कह के, वो किस रूप में 12 रुपया बन करके आने के लिए यहाँ तैयार हैं और बिहार को लूटने के लिए। अभी जो महिलाओं का जो बिल आया है, जब महिलाओं से, इनको शोषित महिलाओं से डर था, तो जिस बिल को फड़वा करके लालू जी ने क्या कहा था कि हमको चाहिए 50% महिलाएं हैं तो कोटे में कोटा बिल चाहिए, तब फूलन देवी और भगवतिया जैसी महिला जाएगी, देवी जैसा यहाँ सदन में पहुंचेगी। और लालू प्रसाद यादव जी ने महिलाओं को कितना बड़ा सम्मान दिया, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिया, और भगवतिया देवी जैसी को उच्च सदन में लोकसभा में भेजे, मुन्नी देवी जैसी को अभी विधान परिषद में भेजे, उर्मिला ठाकुर को विधान परिषद में भेजे। और इन्होंने जो मणिपुर की घटना घटाएगा, जगदेव की हत्या करेगा, वैसी महिलाओं के लिए ये 33% महिला बिल लाए हैं। जब हमारी महिलाओं का संख्या 50% है तो 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं, 50% इन्होंने कोटे में कोटा बिल क्यों नहीं लागू करवाया। 10% TWS असंवैधानिक यदि लागू हो गया है तो जिस 90% के लिए जगदेव बाबू के जान गया, तो 100% आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यह सामाजिक न्याय की धरती है और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा काम मोदी जी कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। बात ये, आज मोदी जी बिहार आ रहे हैं, कैसे देख रही हैं इस दौरे को और क्या लग रहा है कि इस बार बिहार वासियों को कुछ मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं और चुनाव नज़दीक है, इसीलिए वो आते हैं लूटने के लिए, बिहार को आते हैं। कुछ लूटने के लिए? लूटने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए नहीं आते हैं। अभी तो जितने सारे वादे किए, सारे के वादे झूठे निकल गए उनके कि नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन बिहार में हम सब हैं तो हम सब चाहते हैं कि वो कभी ना आए, कभी ना आए। कभी ना आए, क्योंकि उनके आने से ना बिहार की और दुर्गति हो जाती है।
और हमारे माने तेजस्वी भैया 2025 में बैठने वाले हैं राजगद्दी पे, सिंहासन पे। तो लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने ठाना है, योजना के तहत उन्होंने 2500 महिलाओं को जो दे रहे नीतीश हैं, कुमार जी भी तो हैं, नीतीश कुमार भी तो महिलाओं के लिए इतना काम वो कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, यदि करते तो महिला भी सुरक्षित रहती। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह नहीं हुआ। आए दिन मतलब कि बलात्कार हो रहा है, अपराध हो रहा है, लूटकांड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे और भी कई महिलाएं हैं, इधर जुड़ेंगी इनसे। सबसे पहले मोदी जी आज बिहार आ रहे हैं, कैसे देख रही हैं इसे? मोदी जी बिहार आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा है। प्रचार मंत्री हैं। हाँ, प्रचार मंत्री है, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और कहाँ लाएंगे। अच्छा, विशेष राज्य के दर्जा देने तो नहीं आ रहे हैं। अभी जो हम लोग के 65% आरक्षण मिला वो 9वां सूची में लागू करने तो नहीं आ रहे हैं। बिहार के माने नया पैकेज देने तो नहीं आ रहे हैं। बिहार में कल कारखाना खोलने तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री लगाने के तो नहीं आ रहे हैं। अपना प्रचार करने के लिए प्रचार मंत्री हैं, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं बिहार में। और क्या लाएंगे? देश के हित के लिए तो आ नहीं रहे, बिहार हित के लिए तो आ रहे कुछ हैं। किया उन्होंने बिहार के लिए। वो हमेशा आते हैं, कहते हैं कि मैंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। नीतीश कुमार भी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम पर भरोसा जताया है, इसलिए हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं। और इतना काम किए। अच्छा, इतना काम किए, महिलाओं के लिए। इतना काम किए, खासकर महिलाओं के लिए। महिला के 33% आरक्षण माने लागू किए ना, क्या लागू हुआ? लागू हुआ, वो तो घोषणा मंत्री है। वो तो कहे दिल्ली में, जब दिल्ली में इलेक्शन था तो बोले ना कि माने 8वां पेंशन लागू करेंगे, 8वां वेतन लागू कर देंगे। तो क्या 8वां वेतन हो गया? क्या 8वां लागू हो गया? नहीं लागू हुआ, मतलब सिर्फ ये कागजी है। कागजी है। अब महिला के भी आरक्षण दे दिया, क्या महिला आरक्षण लागू हो गया? 15 लाख रुपया आ गया, 2 करोड़ रोजगार आ गया, हवाई चप्पल पे हवाई जहाज से चल रहे हैं। इनके रीजन में कुछ भी नहीं होगा। ये घोषणा मंत्री है, ये प्रचार मंत्री है। इनका काम ही है प्रचार करना और लोग के अंधेरा में रखना। आज तक अपना पत्नी के जो आदमी नहीं हो सका वह क्या देश के होगा? देश है, लोग राम के नाम पर लोग पागल है कि हाँ ठीक है, राम के हम लोग भी राम को मान, जो राम के मानते क्यों नहीं राम के मानेंगे? राम से पेट चलने वाला है? मंदिर से पेट भरने वाला है? मंदिर से पेट तो नहीं भरेगा। आज 5 किलो, पूरा भारत के लोग 5 किलो अनाज पर बंद है। 85 करोड़ आदमी के 5 किलो अनाज मिल रहा है, क्या होगा? इससे क्या होने वाला है? शिक्षा नहीं मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है। नया शिक्षा नीति आया हरियाणा में, जो इसमें वो आया है कि जो 500 रुपया देगा तो माने प्राइवेट में पढ़ेगा। प्राइवेट में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सरकारी में पढ़ने के लिए माने 500 रुपया देगा। सोच लीजिए, सरकारी व्यवस्था को बंद करना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी जी तब बिहार आते हैं जब हमारे बिहार में चुनाव होता है। और ये 5वां बार चुनाव है जिस चुनाव में वो यहाँ चुनाव से पूर्व वो यहाँ पे आ रहे हैं। और उनका आने का एक ही मकसद होता है, वो है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनका परिवार। आओ उनको गाली दो और फिर वापस चले जाओ। क्या हमारे बिहार के बारे में उन्होंने कभी कुछ सोचा? इतनी दफे वो यहाँ आए हैं लेकिन बिहार के बारे में कभी उन्होंने कुछ सोचा? यहाँ के रोजगार के लिए उन्होंने कुछ सोचा? क्या शिक्षा के लिए उन्होंने सोचा? यहाँ के लोग जो पलायन करके बाहर जा रहे हैं, क्या इनके लिए कुछ उन्होंने सोचा? क्या कुछ भी उन्होंने बिहार को देने का काम किया है? लेकिन वो तो कहते हैं बिहार के लिए हमने बहुत कुछ किया। जब जब आते हैं बहुत सारे कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने साल में बिहार के लिए क्या किया। नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं के लिए इतना काम करते हैं और आप लोग कह रहे हैं कुछ करते ही नहीं। अभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है। कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। मुजफ्फरपुर की घटना थी और मुझे लगता है क्या कि मैं भी सेफ नहीं हूँ। अभी जिस तरीके का यहाँ जो महाजंगल राज चल रहा है, अभी मैं आपके पास से अगर निकलूँ तो मुझे लगता है कि मैं 1 किलोमीटर जाऊँगी तो हो सकता है कि मेरे पे भी गोली चल सकती है, क्योंकि मेरे पे भी गोली चल सकती है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप भी बच के रहो। मैं तो आप मीडिया बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी बच के रहो और देख के चलो, हो सकता है मे भी कि आप भी शिकार हो सकते हो। ये महाजंगल राज है। अभी कल की घटना है, माननीय नेता हमारे जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके आवास के सामने गोली चली। वहाँ राज्यपाल का घर है, वहाँ मंत्रियों का घर है, बड़े बड़े वीआईपी बड़े बड़े लोगों का वहाँ पे घर है और वहाँ पे गोली चलती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब वहाँ गोली चल सकती है तो हम और आप भी शिकार हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगातार सब कोई प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, साथ में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आप लोग एनडीए को टक्कर दे पाएंगे? बेशक देंगे। हमारे नेता आज महीनों से लगातार लोगों के बीच में है, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और इस बार हम लोगों ने ठान रखा है, जैसे कि हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी बने हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग अब इस चुनाव में
माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सीधे तौर पे बता रही हैं कि क्या धरातल पर सच्चाई है और इस बार विधानसभा चुनाव है, इसलिए उनको प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।